रोहिणी में स्थापित मां काली का मंदिर, या यूं कहें मुरादें पूरी करने वाली काली माता का मंदिर, सचमुच मां के अद्भुत रूप का दर्शन यहाँ होता है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्ति। यहाँ आकर भक्त अपने सारे कष्ट भूल जाते हैं। देवी के भव्य और चमत्कारिक रूप का वर्णन शब्दों में संभव ही नहीं। ये सिर्फ मां का सच्चा भक्त अपने हृदय से ही जानता है। यहाँ आने वाले लोगों की ये न केवल मान्यता है, बल्कि पूर्ण विश्वास है। मां अपने बच्चों पर सदैव ही कृपा लुटाती आई हैं और कभी किसी भक्त की झोली खाली नहीं जाने देती। मैं इस मंदिर में 10 ईयर्स से आ रही हूँ। मैं इस मंदिर में तब से आ रही हूँ जब ये एक छोटा सा मंदिर था और लोग यहाँ पर आया जाया करते थे। अब तो ये बहुत बड़ा एक मंदिर हो चुका है और मैं इस मंदिर को बहुत मानती हूँ। बेसिकली आज तक मेरी छोटी से छोटी विश इसी मंदिर से पूरी हुई है। सो मैं तो यही कहती हूँ, मैं अभी भी नोएडा से आई हूँ इस चीज़ के लिए स्पेशली। तो मैं आज भी यही कहूँगी कि इस मंदिर से बढ़ के शायद मेरे लिए कुछ भी नहीं है और यही इस मंदिर में मेरी पूरी 100% आस्था है। यहाँ पे जो भी आता है उसकी मन्नतें पूरी होती हैं और बड़ी दूर दूर से आदमी आते हैं यहाँ पे। सच्चे और पवित्र हृदय से पुकारने वालों की पुकार मां जरूर सुनती है। यहाँ हर आदमी मतलब अपनी मनोकामना पूरी होती है। जो डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हुए, इस माँ की शरण में आके ठीक हुए। और जो देवी बहन माँ यहाँ अपने किसी का लड़का नहीं होता, किसी का लड़की, कोई भी औलाद नहीं होती, तो उसके लिए यहाँ आके अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और उनको माँ देती है, सबकी डोली भरती है। हर तरह से इस माँ का गुणगान गाया जाता है। मंदिर की मान्यता इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसकी मान्यता बहुत बड़ी दूर दूर लोग, मैंने यहाँ तक देखा कि हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, बहुत बिहार से, बहुत दूर दूर से लोग इसकी मान्यता सुन के यहाँ पर आके अपनी मन्नत पूरी करते हैं और बाद में आके यहाँ सबको बताते हैं। सबको बताते हैं कि हाँ मेरी मन्नत पूरी हुई है। और वाकई में मन्नत माता रानी वाकई में सबको मन्नत पूरी करती है। आइए हम इस मंदिर से जुड़े इतिहास में झांकते हैं। कहते हैं लगभग 60 वर्ष पूर्व यहाँ एक बियावान जंगल था और 2000 गज में फैले बरगद के पेड़ के नीचे एक प्याऊ था। आने जाने वाले राहगीर और व्यापारी यहाँ विश्राम के लिए रुकते थे। प्याऊ की दीवार पर एक आकृति उभरी जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते थे। दैविक प्रेरणा से किसी ने इस आकृति को एक पूर्ण रूप दिया जो मां काली के रूप में प्रकट हुई। फिर हिमालय पर्वत से एक बाबा यहाँ आए और अभिभूत होकर इसी स्थान पर रहने लगे।
बाबा ने अपना एक झूला डाला और गहन तपस्या में लीन हो गए। लोगों की आस्था भी बढ़ने लगी। फिर बाबा की समाधि का वक्त आया और बाबा ने कहा कि मां यहां स्वयं विद्यमान हैं और लोगों को मंदिर की शक्ति के बारे में बताकर बाबा ने यहीं समाधि ले ली। बहुत प्राचीन मंदिर है, कम से कम 60-70 साल तो हमें हो गए देखते देखते, उससे भी पहले का है। फिर तो समय के साथ यहां आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती ही चली गई। मां के चमत्कारों की चर्चा जगह जगह होने लगी। जब भी थोड़ी सी भी परेशानी होती है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं सिर्फ माँ के दरबार में आती हूँ। मुझे उनसे बताने की भी ज़रूरत नहीं। जय जयकार माँ तेरे मंदिर में, आए हैं नर नार माँ तेरे मंदिर में। जय जयकार माँ तेरे मंदिर में, आए हैं नर नार माँ तेरे मंदिर में। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, जय जय माँ। जो भी भक्त यहाँ आता अपनी झोली भर के ही जाता। हर दुखियारे और बेबस को मां अपनी कृपा का दुलार देती रही। हर मां की अनब्याही बेटी के हाथ पीले होने लगे। हर बेबस रोगी वापस अपने पैरों पर चलकर मां के चरणों में शीश नवाने आने लगा। हर मां की गोद में मां का लाडला किलकारियां मारने लगा। मां काली सच्चे हृदय से पूजा करने वाले भक्तों पर अपनी कृपा की छांव बरसाने में जरा भी विलंब नहीं करती। शोक विनाशक भयहारी महाकाली ताजा, जिससे जन्मों के मिटते पल में दुख संताप। दीन वत्सला महादेवी विश्व की सच्चे साधक की नैया भव से करती पार। सिद्ध योगिनी जयंती सिद्ध करे सब काज, शुद्ध भाव से जो भजे उनकी राखे लाज। आए दिन चलने वाले भंडारों और चौकियों से ही पता चलता है कि मां का गुणगान गाने के लिए लोग कैसी व्याकुलता से प्रतीक्षा करने लगे हैं। जय महाकाली मां, जय महाकाली मां। हम कह सकते हैं कि ये मंदिर एक धाम की तरह पूजा जाने लगा है। तीनों लोक संभालती इसकी कला। नवरात्र के 9 दिनों में तो यहाँ का नजारा अत्यंत ही भव्य होता है। लाखों की भीड़ मां के दर्शनों के लिए उमड़ती है। जय महाकाली मां, जय महाकाली मां। न्योरतों में इस देवी का पूजन होता है जी, और विशेष ये है इस काली माई में ऐसी शक्ति है, इस मूर्ति में ये साक्षात रूप से विराजमान है।
और इसकी बड़ी यहाँ पूरी दिल्ली एरिया में, बम्बे तक, कलकत्ते तक, सारे देश के कोने कोने से आदमी इसकी पूजा के लिए आते हैं। और यहाँ जो भी आदमी अपनी इच्छा जाहिर करता है या मनोकामना मांगता है वो यहाँ से मिलती है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। सुमन सवंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममये मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुळ भाषिणी वेदनुते। भजन, कीर्तन, आरती के स्वर दूर दूर तक गुंजायमान रहते हैं और भक्त भाव विभोर होकर मां की पूजा करते हैं। यूं तो आम दिनों में भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूजन और दर्शन के लिए आते हैं, मगर शनिवार की पूजा का यहाँ विशेष महत्व माना जाता है। यही कारण है कि शुक्रवार आधी रात से लेकर शनिवार तक पूजा करने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। सप्ताह के अन्य दिनों में रविवार और मंगलवार को भी बहुत से भक्त अपनी मन्नत के लिए मां के दरबार में आते हैं। रोज शाम को मां की आरती तो इतनी सुंदर होती है कि उपस्थित लोगों का मन आस्था से भर उठता है। हमको अपनी ममता देना, सदा हमारे सुध बुध लेना। माँ तुम्हारे सबकी झोली, माँ तुम्हारे सबकी झोली। हरि ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। शंख, घंटियों और मधुर तालियों की ध्वनि के साथ होने वाली आरती में क्या आम और क्या खास, सभी वर्गों के लोग श्रद्धा भाव से शामिल होते हैं। यहाँ माँ काली के भव्य मंदिर के साथ ही भैरव बाबा, श्री बजरंग बली, प्रभु श्री राम का दरबार और अंदर श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ शेरावाली, माँ संतोषी, माँ सरस्वती, माँ अम्बे जी की मूर्तियां हैं। साथ ही श्री साईं बाबा के साथ ही बाबा जी की समाधि है, जो भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इस मंदिर में बाबा रामदेव, गुरु गोरखनाथ जी, साईं झूलेलाल जी, बाबा बालकनाथ जी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी हैं। इसके बाद खाटू श्याम जी, राधे कृष्ण की भव्य मूर्तियां भी हैं। तू शक्ति का अवतार। मंदिर परिसर में श्री शनि देव जी विराजमान हैं। इनके साथ साथ सत्यनारायण भगवान हैं और इनके बगल में भगवान भोले शंकर अपने पूरे परिवार के साथ मुस्कुरा रहे हैं। शीश झुकाए, क्या निर्बल क्या बलवान, हे मां शेरावाली,
प्रधान जी श्री सूरज पहलवान जी ने मंदिर की सुव्यवस्था के लिए अनेकों कार्य किए हैं। इनमें एक है श्री शनि देव जी को तेल चढ़ाना। इसके लिए इन्होंने विशेष व्यवस्था की है। साजे हर एक रंग चोला साजे। 2 साल से यहाँ पे काफ़ी सब कुछ बदल गया है। प्रधान जी ने बहुत यहाँ पे सारा चेंजिंग कर दिया। सिक्योरिटी का भी काम भी सारा करा दिया, स्टील का सब चीज़ें बदलवा दी हैं। 12 साल से आ रहा हूँ। मेरे ख्याल में प्रधान जी ने अभी 1.5-2 साल पहले ही इसका चार्ज लिया है। और जो इस समय मंदिर की पोजीशन और जो पहले थी, मेरे ख्याल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जब कभी मैं आता था तो जब चल के इधर आते थे जाते थे तो पैर मेरे बिल्कुल काले हो जाते थे। धोने भी ये लगा लो पत्थर से रगड़ना पड़ता था। आज आप यहाँ आओ तो आपको अगर नंगे पैर चलोगे तो आपको कोई किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। जो इस समय प्रधान जी ने कार्य करवाया है, मैं नहीं समझता कि ज़िंदगी मैंने कहीं देखो। दूसरे मंदिर की मान्यता बहुत है। मेरी अपनी मन्नत पूरी हुई है, इसलिए मैं माता जी के दरबार में आता। मंदिर के प्रांगण से लेकर बाकी सारी व्यवस्थाएं उन्होंने अल्प समय में की हैं और यहाँ की काया पलट हो गई है। भक्तों से उनकी बातों को सुनता हूँ तो हर बंदा इस समय मंदिर की काफ़ी प्रशंसा करा, क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। अंदर नहीं, मंदिर के बाहर भी आप देखिए, आपको ज़मीन आसमान का बदलाव नज़र आएगा। भगत इसके इतने ज़्यादा हो गए। इतने पहले था, अगर इससे पहले था तो जब लाइनें लगती थी तो मेरे ख्याल में 2-2 घंटे 3-3 घंटे के बाद नंबर आता था। प्रधान जी ने इस मंदिर की ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मैं नहीं समझता अब कोई 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा किसी को लाइन में लगते। सीसीटीवी सुरक्षा व्यवस्था हो या सिक्योरिटी गार्ड, हर व्यवस्था को इन्होंने चाक चौबंद कर दिया है। मंदिर में आए चढ़ावे को समाज कल्याण के रूप में वितरित करने का जिम्मा इन्होंने खूब निभाया है। गांव की जितनी विधवाएं या जो भी गरीब तबके की और महिलाएं हैं, उनको हमारे प्रधान जी हर महीने पेंशन के रूप में कुछ पैसे देते हैं, जिनसे वो अपने घर का खर्च चला सकें। इसके अलावा यहाँ एम्प्लॉयज़ को भी समय पे सैलरी मिलती है। इसके अलावा अगर गांव में किसी की भी शादी, कोई भी गरीब महिलाएं कोई भी गरीब हैं और अगर उन्हें अपने बच्चे की शादी करने में कोई परेशानी हो रही है तो उन्हें भी प्रधान जी साड़ियाँ देते हैं, उन्हें कुछ पैसे देकर मदद करते हैं। जिसको जिस तरह की मदद चाहिए होती है वो कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से उनको मदद कर सकें। मैंने यहाँ कई लोगों को कई बीमारियों के लिए भी देखा है और उन्होंने मुझे भी 1-2 बार अप्रोच किया है कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल में उनकी मुफ्त सुविधा उनको दिला सकूँ और कहीं किसी का ट्रीटमेंट करा सकूँ, कहीं किसी की मुफ्त चिकित्सा परामर्श दिला सकूँ, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि अगर मुझसे जितना हो सके मैं उनके लिए करूँ। गरीबों और विधवा महिलाओं की अन्न और वस्त्रों से मदद ये आए दिन करते रहते हैं। हर एक रंग चोला साजे। मैंने खुद आज जब मैं यहाँ मंदिर में आया तो मैंने खुद देखा कि प्रधान जी जो है काफ़ी लेडीज़ बैठी हुई थी, जो मुझे पता चला उसमें आके ये विधवा लगे हैं, गरीब है, जिनको प्रधान जी पेंशन दे रहे थे। इन्होंने पेंशन की जो गरीब लोग, और दूसरा ये भी है, मैंने ये भी देखा है मेरे सामने की मैं खुद कह सकता हूँ कि मैंने देखा जो गरीब होते हैं, जो विधवा होती है, जिसकी बच्चे की लड़की की शादी होती है, प्रधान जी उनकी काफ़ी सहायता करते हैं। उनको साड़ी देते हैं, 11 साड़ी देते हैं, 11,000 21,000, जिस हिसाब से उनकी कंडीशन फैमिली की होती है, लड़की वालों की होती है, उस हिसाब से प्रधान जी सबकी ये सहायता करते हैं। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताश्चा श्रयतां प्रयान्ति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
माँ की कृपा अपरंपार है और माँ की कृपा हर भक्त पर बरसती रहे। माँ के दरबार में सब हंसते गाते आएं। खुश रहने के लिए माँ की पूजा अर्चना करें।